आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप लोगों ने ये वाला फ़ोन देखा है, गैलेक्सी J7? अच्छा, ये वाला गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। अगर दोनों ही फ़ोन आप लोगों ने देखे हैं तो क्या आप ये बता सकते हो दोनों फ़ोन किस कंपनी के हैं? अगर आपका जवाब है सैमसंग तो आप गलत हैं। मेरे हिसाब से नहीं, समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनके हिसाब से आप गलत हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये फालतू का कंटेंट तो कम से कम आपके चैनल पर नहीं आता था, फिर ये आज कहाँ से आ गया? तो बता दें आपको, ये फालतू का कंटेंट नहीं है। समाज में एक बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हो रहा है जिसको समझाने के लिए मैंने ये दोनों एग्जाम्पल लिए हैं। वो विवाद है सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के झगड़े के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे हैं, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे हैं। उन कुछ लोगों में एक तरफ है राजपूत और एक तरफ है गुर्जर। ये विवाद उत्पन्न कहाँ से होता है? तो 22 सितंबर को पिछले साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नोएडा में जाते हैं और नोएडा में एक विद्यालय है जिसका नाम है प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज बालिका विद्यालय। वहाँ पे इनकी मूर्ति का अनावरण करना था, तो मूर्ति के नीचे नाम लिखा था गुर्जर सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। तो कुछ लोगों ने क्या किया, गुर्जर नाम के आगे काली पोत दी और नाम रह गया प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज। अब इस बात पे गुर्जर समुदाय के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया, कहा कि आप हमारे इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। तो इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए छत्री भी आ गए, कहा कि नहीं, ये जो प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज हैं ये हमारे वंशज हैं, ये छत्री हैं तो ये हमारे हुए। गुर्जर कह रहे हैं नहीं ये हमारे हैं, और इसी खींचातानी में ये लड़ाई चालू हुई। अच्छा देखो, अच्छी चीज़ को सब चुराना चाहते हैं, कचड़ा कोई नहीं चाहता। आपके पास सोना होगा तो सारे लोग चोरी करने का प्रयास करेंगे, पर कचड़ा होगा तो कोई नहीं लेने आएगा। तो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार ये वास्तविकता में एक सोना है, क्योंकि प्रतिहार वंश एक ऐसा वंश है कि जब तक इसने शासन किया तब तक अरब आक्रमणकारी कभी भारत में कदम नहीं रख सके। लेकिन जैसे ही ये कमजोर हुआ, बहुत सारे बाहरी विदेशी आक्रमणकारी भारत में अपना पैर जमाने लग गए। ये पैर जमाने का मौका इनको कैसे मिला? तो आप लोगों को याद होगा कि कन्नौज में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ करता था। वो त्रिपक्षीय संघर्ष 3 वंशों के बीच में, एक तरफ से प्रतिहार वंश, एक तरफ से राष्ट्रकूट वंश और एक तरफ से पाल वंश। इन तीनों के बीच में ये संघर्ष होता था। अब ये संघर्ष लगभग 100 सालों तक चला और 100 सालों के अंत में प्रतिहार वंश के शासकों ने इस संघर्ष को जीत लिया। इसमें पाल वंश पूरा बर्बाद हो गया, राष्ट्रकूट वंश वो भी पूरा बर्बाद हो गया। बचे कौन? प्रतिहार। और प्रतिहार भी लगभग कमजोर हो गए थे, क्योंकि 100 सालों का युद्ध छोटा नहीं होता है। जीत भले ही लिया था प्रतिहारों ने, और जीतने के बाद सम्राट मिहिर भोज ने अपनी राजधानी बदल करके कन्नौज कर दी। अच्छा, कन्नौज से पहले इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कन्नौज से पहले ये लोग गुजरात में शासन किया करते थे, और गुजरात का नाम उस समय गुजरात ना होकर के गुर्जरात्रा हुआ करता था, जिस कारण इनके वंश का नाम भी गुर्जर प्रतिहार पड़ा। अच्छा, गुर्जर तो समझ में आ गया कि गुर्जर का मतलब क्या है, कि गुजरात के क्षेत्र के रहने वाले, गूगल बाबा के हिसाब से भी यही है। गूगल बाबा यही कहते हैं कि गुजरात में रहने वाले लोगों के लिए गुर्जर नाम रखा गया है ना। तो गुर्जरात्रा से गुर्जर बन गए। प्रतिहार नाम आया। प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल। द्वारपाल किसके? तो स्वयं श्री राम के द्वारपाल, यानी कि भगवान लक्ष्मण। तो ये प्रतिहार वंश के शासक स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, यानी कि ये छत्री हुए। अब विवाद समझ में आया? अब वो एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा क्यों मैंने ऐसा लिया, क्योंकि इन दोनों के ही जो मूल मिलते हैं वो छत्री पे ही मिलते हैं। छत्री से ही ये गुर्जर बने और छत्री से ही ये राजपूत। पर इन दोनों का ये विवाद कहाँ से चालू हुआ? अगर थोड़ा डीप में जाओगे आप तो ये समझ पाओगे कि जब तक ये सारे यूनाइट थे तब तक कोई अरब आक्रमणकारी भारत में हमला नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही ये तीनों कमजोर हुए, बाहर से अरब आक्रमणकारियों ने पैर जमा लिए भारत में। यहाँ पे मोहम्मद गौरी हो, महमूद गजनवी हो, सब एक एक करके अपना यहाँ पे वर्चस्व स्थापित करने लगे। लेकिन जब तक ये एक थे तब तक कोई नहीं कुछ कर पाया। वही सेम राजनीतिक पार्टियों ने भी अपना फंडा बना लिया है कि समाज को आपस में तोड़ो तभी शासन कर पाओगे। तो कुछ पार्टियां हैं जो गुर्जर का समर्थन करती हैं और कुछ हैं जो राजपूतों का समर्थन करती हैं। ऐसे में पिसते आपस में यही हैं। घूम घुमा के पिसोगे तो आप ही। आपसे मतलब मेरा ये है कि जितने भी हैं सबका फायदा ऐसे ही राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप गुर्जर वंश से हों या प्रतिहार वंश से या राजपूत वंश से हों, कैसे भी हों, सारी राजनीतिक पार्टियां आपका इसी प्रकार से शोषण कर रही हैं। एक आपको समर्थन कर रही है, दूसरा किसी दूसरे को समर्थन कर रही है। इस वजह से आपके वोट इधर उधर बंटते जा रहे हैं। आप यूनाइट हो जाएंगे तो कोई आपका शोषण नहीं कर पाएगा, आप पर कोई भी शासन नहीं कर पाएगा जब तक आप एक हैं। और ये मैं केवल गुर्जरों और राजपूतों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात बार बार ध्यान रखना, ये पूरे हिंदुस्तान के सभी वर्गों के लोगों के लिए कह रहा हूँ। इसलिए सभी लोग यूनाइट रहिए, एक में मिलजुल करके रहिए। किसी अरब आक्रमणकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आप पे शासन कर सके। राजनीतिक पार्टियों के चक्कर में आकर के आपस में लड़िए नहीं। अब ये बात आती है कि छत्री तो हैं,
राजपूत भी हैं, गुर्जर भी क्षत्रिय हैं। राजपूत मानते भी हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन गुर्जरों के सामने समस्या यह है कि वो खुद को मानते ही नहीं कि हम क्षत्रिय हैं, क्योंकि अगर वो क्षत्रिय मानेंगे तो क्षत्रिय का अर्थ होता है राजा के वंशज, और अगर आप राजा के वंशज थे, पूर्वज तुम्हारे राजा के वंशज रह चुके हैं, तो वर्तमान में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, और गुर्जरों को तो ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है। तो इस वजह से वो खुद को क्षत्रिय नहीं मानते हैं। लेकिन राजपूतों के लिए कहा जाता है कि अपनी आन बान और शान के लिए अपनी जान दे सकते हैं, और उसी आन बान शान के लिए वो आज भी लड़ते चले आ रहे हैं। तो वो किसी आरक्षण के लिए नहीं है। लेकिन गुर्जरों के सामने थोड़ी समस्या ये आ जाती है कि उनको ओबीसी का आरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो स्वयं को क्षत्रिय कहने से थोड़ा कटते हैं। तो ये छोटी मोटी राजनीति के चक्कर में ना पड़ के कम से कम एकाग्र होइए और एकजुट रहिए। जब तक आप एकजुट रहेंगे, कोई भी आप पे शासन नहीं कर पाएगा, और हमेशा आपकी मांग स्वीकार की जाएगी। जय हिंद।